इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। कल काम डायरेक्ट करंट का ही एसी से करा था, कल जो करा था वो क्या था, चार्जिंग इफेक्ट। आज कौन सा ले रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। ओवर द फुल साइकिल इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच वुड जनरेट व्हिच। अभी तक के काम में हम जो पढ़ चुके हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि सर एक करंट है और उस करंट का जो नाम है सर वो क्या है, एसी है। एक करंट हमने पढ़ा, उस करंट का नाम क्या है, एसी। अल्टरनेटिंग करंट जो हम उसको कहते हैं। और इस अल्टरनेटिंग करंट को पहले लेक्चर में हमने बस क्या जान लिया था कि इस करंट को हम क्या लिखते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी। लिखना चाहें तो सर इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, आई नोट कोस ओमेगा टी। दोनों वैल्यूज जो है वो हम इसकी रख सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी भी ठीक है, आई नोट कोस ओमेगा टी भी। हम ज्यादातर डेरिवेशन साइन से करेंगे, तो मैंने क्या ही मान लिया कि अल्टरनेटिंग करंट वो है जिसको या तो साइन की टर्म में लिखा जाता है या किसके में, कोस की टर्म में। और इनको अगर हम लिखते हैं तो चीजें जो है सर वो हम कैसे बनाते हैं कि आई बराबर है, और आई किसके बराबर है, आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया सर, ठीक है जी। ये बातें जो है ना वो हमने कर ली थी। चलो, एसी जो है, एसी को रिप्रेजेंट करते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी से। फिर आपने कल इसके बारे में क्या जाना, कल आपने इसकी जानी थी मीन वैल्यू, कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी मीन या एवरेज वैल्यू जो है वो क्या होती है। तो मीन या एवरेज वैल्यू जो है, जो कल पढ़ाई थी, ईमानदारी का परिचय देते हुए बताओ कितने बच्चों ने घर पढ़ी है। सिंगल बच्चा नहीं होगा, मेरे एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये बात जो है वो घर जाके पढ़ी है, 3 हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो शौर्य भी पढ़ लेता। मीन या एवरेज वैल्यू जो है ना वो हमने बतानी है। सुने भाई ध्यान से, मीन या एवरेज वैल्यू अगर बता रहे हैं, एक छोटी सी बात और भी है जो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको। आज अगर जाके ये काम ना पढ़ा तो फिर इसको छोड़ देना, फिर ये चैप्टर गया। आज में अगर पिछला सारा और ये काम ना कर पाते हो तो फिर जो है वो आप सीधा 15 अगस्त के बाद आए, ठीक है। फिर आपकी चीजें जो है ना वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। या कोई बात नहीं, आज की और गुंजाइश है। कल वाला काम जो है वो फिर वहां से नया काम जो है वो शुरू हो जाएगा। सुनो ध्यान से, एक है सर मीन वैल्यू, या इसका दूसरा नाम क्या था, एवरेज वैल्यू। क्या करा था सर हमने, एक काम लिखा था ओवर हाफ साइकिल। क्या करा था, हाफ साइकिल पे एसी का कंपैरिजन कर दिया था किससे, डीसी से। कब, कि जितना चार्ज किसने प्रोड्यूस करा है, एसी ने, उतना ही चार्ज जो है सर वो किसको पहुंचाना है, डीसी को। ये काम जो है ना वो कल हमने डिस्कस करा था। कल यही 3 बातें इंपॉर्टेंट थी जो बार बार डेरिवेशन में भी आपने इस्तेमाल करी। मीन वैल्यू या कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू। मीन या एवरेज वैल्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम काम किसके बारे में करते हैं, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल जब मैंने कहा था तो मैंने क्या बताया था, 0 से लेके कहां तक, T/2 तक। कंपैरिजन होता है किसका, एसी का। किसके साथ कंपैरिजन है, डीसी के साथ। कैसे, कि जितना चार्ज किसने पैदा करा, एसी ने, उतना ही किससे करवा दिया, डीसी से। ये कंपैरिजन करा था। आज एक नया काम जो है वो हम करेंगे, बिल्कुल कल वाले के जैसा ही है, बस हल्की फुल्की चीजें जो है वो बदलेंगी। आज वाला जो नाम है सर, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, या फिर नाम जो है सर वो क्या है, वर्चुअल वैल्यू। आरएमएस, वर्चुअल, या फिर नाम जो है वो कौन सा है, इफेक्टिव। तीनों का मतलब एक ही है। कल कौन सी वैल्यू पढ़ी थी तुमने, मीन वैल्यू। आज कौन सी पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर कह लो, वर्चुअल कह लो, या क्या कह लो, इफेक्टिव कह लो। आरएमएस, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू जो है वो हम बताना चाह रहे हैं। तो कल कंपैरिजन था हाफ साइकिल पे, आज कंपैरिजन होगा सर किस पे, फुल साइकिल पे। आज जो कंपैरिजन है सर वो किस पे है, फुल साइकिल। आधी साइकिल थी, यश क्या था, T/2। पूरी साइकिल अगर है तो सर काम क्या हो जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएंगे, T। क्योंकि पूरी जो साइकिल है सर, ये टाइम जो है वो कितना है, T, और ये जो टाइम है सर वो कितना है, 0। 0 से लेके मैं कहां तक जा रहा हूं, टाइम T तक जो है वो मैं जा रहा हूं। इस तरीके से काम मैंने करा। कंपैरिजन वही होगा सर, एसी का कंपैरिजन किससे होगा, डीसी से। मैंने बताया था करंट के 2 प्रभाव हैं, एक जो है सर वो चार्जिंग इफेक्ट है और दूसरा जो है वो कैसा है, हीटिंग इफेक्ट है। तो चार्ज वाला कल कर चुके हैं, आज जो है वो क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। ये 3 बातें अगर आपको पता है तो आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे आज के लिए, हेडिंग जो है वो क्या रहेगी उस पर ध्यान दें कि काम जो है सर वो क्या करना है। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, वर्चुअल या इफेक्टिव। आरएमएस, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। हर बात का मतलब जो है सर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सारी जो बात है सर उनका मतलब क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। रूट मीन स्क्वायर कह लो,
वर्चुअल कह लो या फिर क्या कह लो इफेक्टिव, तीनों बातों का मतलब क्या है, सेम। आरएमएस, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, इसके बारे में काम जो है ना वो आज हम करेंगे। हेडिंग डाल लें और फिर लिखना शुरू करें। उतार चुके ये बात तो। अब जो काम है फुल साइकिल पे हीटिंग इफेक्ट के लिए काम जो है ना वो आपने करना है। हेडिंग डालें आरएमएस, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, लिख चुके, लिखना शुरू करें। ओवर द फुल साइकिल, ओवर द फुल साइकिल, कल जो बात लिखी थी वो क्या लिखी थी, ओवर द हाफ साइकिल। आज क्या लिखवा रहा हूं, फुल। हाफ था तो टाइम लिया था T/2, आज टाइम कितना लेंगे, T लेंगे। ओवर द फुल साइकिल इट इज वैल्यू ऑफ, ओवर द फुल साइकिल इट इज वैल्यू ऑफ, इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। कल काम डायरेक्ट करंट का ही एसी से करा था, कल जो करा था वो क्या था, चार्जिंग इफेक्ट। आज कौन सा ले रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। ओवर द फुल साइकिल इट इज वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच वुड जनरेट, विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ, विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट। कल क्या करवाया था, चार्ज की बात करी थी, आज किसकी बात कर रहा हूं, हीट की। विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज बाई एसी, as by AC, as by AC in the same time, as by AC in the same time, in the same circuit, in the same time, in the same circuit, सेम टाइम में सेम सर्किट में जितनी हीट किसने पैदा करी, एसी ने, उतनी किसने करनी है, डीसी ने। समझ आ गई इतनी बात। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं तो काम जो हमने क्या करना है, हमने जो वर्ड लिखा वो क्या क्या लिखा है, ओवर फुल साइकिल लिखा है मैंने, ओवर फुल साइकिल। ये एक बात जो है वो मैंने डिस्कस करी। अगली बात जो है कंपैरिजन एसी और किसका, डीसी का। और अगला जो शब्द है सर वो हमने क्या लिखा है, हीटिंग इफेक्ट लिखा है। जैसे कल हीटिंग की जगह तो क्या था, चार्जिंग इफेक्ट था, ठीक है। कल हीटिंग की जगह तो कौन सा था, चार्जिंग इफेक्ट हमने पिक्चर में लिया था। अगली जो बात है सर वो क्या था, एसी डीसी तो कॉमन थी, जितना एसी ने उतना ही कितने डीसी ने। मेन बात थी कल टाइम जो है वो हाफ साइकिल थी, आज जो टाइम है सर वो क्या है, फुल साइकिल। इसके बारे में एक बार ध्यान देंगे। अब कंसेप्ट जो है वो आपने करना है क्या कुछ है, इसका एक्सप्रेशन करना है। किसी भी बच्चे का पेन चलता नजर ना आए, सबके पेन कॉपी बंद रहे, समझेंगे ध्यान से कि इस एक्सप्रेशन को अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे सर। इसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो क्या रहेगा सर, सबसे पहले एसी का करंट है, और एसी का करंट है तो मैं और आप क्या जानते हैं कल की तरह कि I इज इक्वल टू किसके बराबर है, I नोट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। कल भी यही लिखवाया था, पहली लाइन यही थी कि I किसके बराबर है, I बराबर है I नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइकिल जो है वो किसकी है, एसी की, और एसी की साइकिल है तो सर किससे लिखा जाता है, I बराबर है I नोट साइन ओमेगा टी। डन है सर इतनी बात। नेक्स्ट फिर हम किस पे गए थे सर, हीटिंग इफेक्ट पे गए थे। किस पे गए थे, हीटिंग इफेक्ट। हीट का फॉर्मूला करंट की टर्म में, हीट का फॉर्मूला करंट की टर्म में क्या होता है, आई स्क्वायर आर और मल्टीप्लाई बाई कितना है, टी। ये फॉर्मूला हमें पता है सर। हीट का फॉर्मूला तो वी स्क्वायर बाई आर टी भी है, वो यूज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि करंट की टर्म में चाहिए। किसकी टर्म में चाहिए था, करंट की टर्म में। समझ में आ गई ये बात आपको। हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी है। ये हीट का फॉर्मूला है, स्मॉल टाइम रहेगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। एच का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। बचपन का फॉर्मूला है, 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है, यहां भी पढ़ा है। स्मॉल टाइम है तो हीट भी जो है सर वो क्या रह जाएगी, स्मॉल। डीएच बताना है तो डीएच का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू में कितना हो गया, dt। डन है सर इतनी बातें। नेक्स्ट जो काम है वो अब करेंगे क्या कि वी नो दैट, हीट वाला फॉर्मूला। सर कल चार्ज था तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया, आज हीट है तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, हीट वाला। हीट वाला फॉर्मूला क्या है कि डीएच बराबर है, और डीएच किसके बराबर है, आई स्क्वायर आर और मल्टीप्लाई बाई कितना, dt। डन हो गया सर इतना काम। तो कोई दिक्कत है इतने काम में। पहली बात, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी क्यों लिख रहा हूं, एसी का करंट है। हीट वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हीट की बात है। हीट के भी 3 फॉर्मूले हैं, लगाना कौन सा है, करंट वाला, क्योंकि रिलेशन किसके साथ देना है, करंट का देना है। समझ आ गई इतनी बात आपको। नेक्स्ट जो काम है सर, अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि आई की जगह आई वाली वैल्यू जैसे कल रखी थी आज भी रख रहे हैं सर, कि डीएच की जगह डीएच रख लिया, आई जहां लिखा है सर आई की जगह लिख दिया आई नोट साइन ओमेगा टी, और स्क्वायर है तो सर इसका क्या लिख दिया, स्क्वायर। इनटू में क्या कर दिया आर, और इनटू में कितना लिख दिया, dt। ओके सर इतनी बात तो समझ में आ रही है बात।
आपने आई को आई नोट साइन ओमेगा टी लिख लिया है क्योंकि एसी का करंट था। वर्चुअल वैल्यू जो होती है सर उसमें हीटिंग इफेक्ट लेते हैं, तो हीट वाला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू में कितना कर दिया, टी लिख लिया आपने। क्योंकि ये स्मॉल टाइम है तो हीट भी जो है वो आपने क्या ले ली है, स्मॉल। आई जहां लिखा है वहां पे आई वाली वैल्यू कितनी है, आई नोट साइन ओमेगा टी, और इस सारे का क्या है, होल स्क्वायर। ये काम जो है परीक्षित वो आपने कर लिया। समझ आ गई इतनी बात तो आपको। अब करेंगे क्या, अगला स्टेप क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से, पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं सर, आई नोट स्क्वायर कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिंपल स्टेप्स जो हैं वो काम जो है ना वो हम कर लेते हैं कि कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या करना है, डीएच की जगह डीएच रखा, आई नोट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटू में कितना है आर और इंटू में कितना है डी टी। इतना काम जो है सर वो हमने लिख लिया। समझ आई है यहां तक की बात है, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी। अगला जो काम है सर वो क्या होगा, अब ये वाले जो स्टेप्स हैं सर, छोटी अमाउंट ऑफ हीट है, टोटल निकालेंगे तो क्या कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन जो है वो किसका हो गया, डीएच का, इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो इंटीग्रेशन किसका, आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में आर और इंटू में कितना डी टी। ये प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने चला लिया। समझ आ गई इतनी बात। अब ऑपरेटर की शक्ल जो है नमन, उसमें अगर मैं बात करता हूं तो ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, टाइम, क्या आर में टाइम है, नहीं, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर में टाइम है, इसको कहां रखेंगे, अंदर, और आई नोट स्क्वायर में भी नहीं है तो ये भी कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ आ रही है ये बात आपको कि सर आपने जो काम करा है यहाँ पे छोटी अमाउंट ऑफ हीट है, टोटल चाहिए तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएच, इंटीग्रेशन ऑफ दैट पार्ट। ऑपरेटर जो है उसके अंदर क्या आया हुआ है, टाइम, तो टाइम वाला अंदर, बाकी सब कहां खींच लूंगा, बाहर। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, डीएच का। यहां पे अगर हम बात करें तो आई नोट स्क्वायर और आर, ये तो कहां आ जाएंगे, बाहर। इंटीग्रेशन किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई कितना। समझ आ गई सर ये चीजें, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है जी। अब अगली जो बात है सर वो लिमिट्स रखने की होती है। लिमिट इसकी जीरो से कहां जा रही है, एच, और इसकी लिमिट जीरो से कहां जा रही है, टी। कल जो लिमिट थी वो टाइम की जीरो से लेके टी बाई टू थे क्योंकि हाफ साइकिल था। आज जो नाम है फुल साइकिल है तो जीरो से लेके कहां जा रहे हैं, कैपिटल टी तक जा रहे हैं। समझ आ गई यहां तक की बातें। हमने जो काम करा, साइन की साइकिल ले ली क्योंकि सर एसी के बारे में बात हो रही थी। अगला जो काम है सर हीटिंग इफेक्ट लेना है। हीट के भी तीन फॉर्मूले में से यही क्यों लिया, क्योंकि हीट को और करंट को कनेक्ट कौन करता है, यही, कि हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू में टी। छोटा टाइम छोटी हीट, आई की जगह आई रखा, इसका स्क्वायर आदित्य आपने कर लिया तो क्या हो गया, आई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम की टर्म में काम है, टाइम वाली चीजें अंदर, बाकी सब कहां जाएगा, बाहर। टाइम की लिमिट जीरो से कहां जा रही है, टी। हीट की लिमिट जीरो से लेके सन्नी कहां जा रही है, एच तक जा रही है। ये काम जो है ना वो कर लीजिए, इतने को उतारो फिर आगे चलेंगे। एक जो काम है सर, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, क्योंकि यहां पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं क्या बता रहा हूं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है, सुने ध्यान से, कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जीरो से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, टी बाई टू। ये याद करें अभी के लिए, क्यों होती है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो काम जो है सर वो हमने क्या कर लिया, डीएच का इंटीग्रेशन करा तो कितना हो गया, एच, लिमिट जा रही है जीरो से लेके एच तक, ये क्या हो गया, आई नोट स्क्वायर आर, और इसका इंटीग्रेशन जो है फुल साइकिल पे कितना बता दिया सर, टी बाई टू। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी, इसका इंटीग्रेशन फुल साइकिल पे किसके बराबर होता है, टी बाई टू के बराबर है। मन में सवाल है क्यों है, बता दूंगा, अभी वेट करें। अभी के लिए बस क्या याद करेंगे आदित्य, कि वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, टी बाई टू के बराबर। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये आंसर सोल्व होके कितना आ जाएगा, टी बाई टू। बोर्ड को मतलब भी नहीं है तुमसे, बोर्ड जानता है कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अब काम जो है सर अपर लिमिट रखता हूं तो कितना हो जाएगा, एच माइनस में जीरो, इसको लिखूं तो आई नोट स्क्वायर आर इंटू में कितना हो गया, टी बाई टू। इतना काम जो है सर वो कर लिया कि अगर मैं हाइट के बाद, ये हीट जो है वो किसके बराबर है, आई नोट स्क्वायर आर, और इंटू में कितना हो गया, टी बाई टू। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस डेरिवेशन में जो भी कुछ है ना वो इसका इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन को मैंने याद करवा दिया कि इंटीग्रेशन कितना है, टी बाई टू। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर रख दी, टी बाई टू के बराबर रख दी। शुभम, एच की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एच की वैल्यू किसके बराबर है सर, हीटिंग इफेक्ट में जो है वो जाना है तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर और इंटू में कितना, टी। कौन सा करंट लेना है सर, वर्चुअल, वी लिख लो तो वर्चुअल हो गया, ई डबल एफ लिख लिया तो क्या हो गया, इफेक्टिव, आरएमएस लिख दिया तो आरएमएस। बातों का मतलब सबका क्या है, सेम।
वो वर्चुअल कह ले, इफेक्टिव कह ले, आरएमएस कह ले, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। तो आई वी स्क्वेयर आर इंटू में टी, इसको क्या लिखा गया, आई नोट स्क्वेयर आर और इंटू में कितना, टी बाई टू। सर टी से टी, आर से आर कैंसिल हो गया, आई वी का स्क्वेयर, बेटा आवाज नहीं करेंगे, किसके बराबर है, आई नोट स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना है, टू। स्क्वेयर रूट बोथ साइड कर दूं, स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर रूट करा तो आई वी जो है सर उसकी वैल्यू किसके बराबर है, आई वी की वैल्यू बराबर है आई नोट डिवाइडेड बाई रूट टू। आई वी की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई, कि वर्चुअल वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, आई नोट बाई रूट टू। सुने ध्यान से कि इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या है, 1 बाई रूट टू ऑफ आई नोट, और 1 बाई रूट टू मैंने पहले भी कई जगह बताया कि आने वाले टाइम में यूज करेंगे, आज वो टाइम है। इसकी वैल्यू थी 0.707 ऑफ आई नोट। देखो आज की क्लास को अगर मैं कंक्लूड करूं, एक छोटी सी बात जो आप पढ़ के जा रहे हो, वर्चुअल, इफेक्टिव और आरएमएस तीनों का मतलब क्या है, सेम। और तीनों जो वैल्यू हैं सर वो किसके बराबर होती हैं, आई वी बराबर होती है 0.707 ऑफ आई नोट। तो सर ये इतना बड़ा काम क्यों है, मतलब आज की क्लास ये है बस, ठीक है। आई वी की वैल्यू कितनी है, 0.707 ऑफ आई नोट। बहुत मिनिमम से चांस है कि ये डेरिवेशन पेपर में आएगी। तो आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि मैं अगर ये लिखवाता हूं कि वर्चुअल वैल्यू कितनी है, 0.707 ऑफ आई नोट, बच्चों के मन में सवाल क्या आएगा कि ऐसी क्यों होती है, तो मैंने उसको क्या कर दिया आपके लिए, प्रूव। जब मैंने ये प्रूव करा तो फिर एक क्यों आ गया कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी टी बाई टू के बराबर क्यों है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी इतने वाले काम को उतार लो, करें जल्दी, शाबाश। अब जो काम है वो सर हमें क्या पता है, सुने। मेन जो बात है मैं बता भी चुका हूं पहले आपको कि आज क्यों आए हो, ये पता करने के लिए कि वर्चुअल वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 0.707 ऑफ आई नोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए, सही है। अगली जो बात है वो क्या, कि सर ये वैल्यू इसके बराबर ही क्यों है, उस बात को प्रूव करने के लिए इतना सारा काम जो है वो आपने करा है। लेकिन जब आप ये काम करते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि 0 से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी टी बाई टू के बराबर क्यों है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप याद तो करोगे, ये जो बच्चे अच्छे हैं जो करना चाह रहे हैं वो डेरिवेशन भी करेंगे। अब अगले वाले जो है वो कौन सी कैटेगरी आएगी, कि सर हमें क्या पता है, ये फॉर्मूला जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, ये बताओ सर कि 0 से लेके कहां जाना है, टी तक, और ये क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू में कितना है, डी टी। इसका इंटीग्रेशन जो है सर वो प्रूव करना है। मैथ की क्लास होगी अब ये इंटीग्रेशन किसके बराबर है, टी बाई टू के बराबर। जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में सेम क्वेश्चन आप पढ़ोगे। जिन बच्चों के पास बायो है वो जहां तक साथ चल सकते हैं वो चलें, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा दुख महसूस होगा वो टी बाई टू याद कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सुने अब ध्यान से, काम करना क्या कुछ है, गौर करें बेटा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी किसके बराबर होता है सर, टी बाई टू के बराबर। ऐसा क्यों होता है वो जानना है। अब गौर करें, एक बात जो आपको पता है कि सर ये खाली साइन की पावर 1 होता तो इंटीग्रेशन हो जाता। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिंगल पावर में सोल्व होती है। कितनी पावर में सोल्व होती है, सिंगल। ये पावर कितनी है, 2, ये सोल्व नहीं होगी। तो आपको मैथ्स में एक फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला जो है सर वो हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसको अगर लिखना चाहें कोस 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई कितना है, 2। ये फॉर्मूला होता है सर। आप जो आदि वो क्या जानते हैं कि सर ये साइन की पावर कितनी है, 2, ये तो सोल्व होगा नहीं सर, तो किस में जाना पड़ेगा, सिंगल पावर में। सिंगल पावर में जाने का धानी क्या काम है कि आप 2 पावर से कोस की पावर किस में चलेगे, 1 में। इसका इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर है, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना है, 2 के बराबर। ये चीज जो है वो हम यहां पे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है, 0 से लेके टी तक। ये काम क्या बन गया, 1 माइनस का कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना है, 2 और इंटू में कितना है, डी टी। समझ आइए सर इतनी बात। तो सर 2 पावर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, मैं सिंगल पावर में चला गया, कोस की पावर 1 में चला गया। इसको अगर अलग अलग करूं तो 1/2 अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अलग। 2 इंटीग्रेशन इसके अगर मैं बना लूं तो 0 से लेके कितना, टी, 1/2 और इंटू में कितना, डी टी। ये अलग कर लिया, माइनस 0 से लेके कितना, टी, और ये क्या हो गया, कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना, 2 और इंटू में कितना हो गया, डी टी। सही है इतनी बात। अब एक बात और याद करनी पड़ेगी यहां पे, उसके भी क्यों का जवाब अगली स्लाइड पे मिलेगा कि सर ये जो है ना कोस 2 ओमेगा टी का फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। अब सवाल क्या आ गया कि ये क्यों होता है, ठीक है, उसको अगले वाली स्लाइड पे बताएंगे। अभी के लिए क्या पता है सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी किसके बराबर होता है, टी बाई 2 के बराबर।
ठीक है, हाफ ऑफ टी के बराबर होता है। क्यों होता है उसको डिस्कस करने चले, हमें पता चला कि स्क्वायर पावर सोल नहीं होती है, पावर क्या करनी पड़ेगी 1। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला था वो रखा, इसमें 1/2 को अलग कर लिया और कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 को अलग करके इंटीग्रेशन। ये कोस डबल ऑफ ओमेगा टी है, इसका फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन कितना होता है 0। ऐसे ही आने वाले टाइम में यूज करेंगे साइन की डबल ओमेगा का, उसका भी आंसर कितना हो जाता है 0। क्यों हो जाता है वो डिस्कस कर रहे हैं सर। ठीक है, अभी के लिए क्या पता है, ये हाफ तो कहां जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका dt का। बेटा dt का इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, t लिमिट कितनी जा रही है 0 से लेके t, तो आंसर क्या आ गया हाफ ऑफ t। ये तो सर क्लियर है। फिर भी एक सवाल मन में रह गया, अब खत्म हो जाएंगे सवाल, कि ये cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना बन रहा है 0। कैसे बन रहा है सर उसको डिस्कस करते हैं। कि सर हमारे पास क्या है cos 2 ओमेगा t इंटू में कितना है dt। शांत होके समझे बेटा बातों को, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट कहां जा रही है 0 से लेके t तक। कोस का इंटीग्रेशन क्या पता है, क्या इसका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कोस की पावर कितनी है 1। सर इसका भी कर देते, नहीं हो पाएगा क्योंकि साइन की पावर कितनी है 2 पावर पे नहीं होगा। चलो जी, कोस का क्या होता है सर साइन, कुछ बच्चे माइनस का साइन करते हैं, नहीं है सर प्लस का साइन होता है। जो भी कोफिशिएंट है वो कहां चला जाता है डिवाइड में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड। लिमिट 0 से कहां जा रही है t। ये 1/2 ओमेगा जो है इसको बाहर खींचा, बोर्ड पे ध्यान दें, जहां पे टाइम लिखा है एक बार क्या लिखना है कैपिटल टी और एक बार क्या लिखना है 0। तो साइन 2 ओमेगा, जहां t लिखा है वहां क्या लिख दिया कैपिटल टी, और जहां पे ये क्या हो गया साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह जो एक बार वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। एक बार जहां टाइम लिखा है वहां कितना लिखना है कैपिटल टी, जहां पे टाइम लिखा है एक बार वहां क्या लिखना है 0। क्लियर है सर इतनी बातें। चलो जी आगे बढ़ो, 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा, ओमेगा को कल क्या बताया था 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, इंटू में कितना है t। ये साइन 2 ओमेगा इंटू 0 करूंगा तो कितना हो जाएगा साइन 0, साइन 0 पे तो 0 ही हो जाता, t से t गया, ये क्या हो गया 1/2 ओमेगा, ये क्या है साइन 4 पाई 0, साइन 0 पे भी 0 और समथिंग इंटू 0 कितना 0। अब हर क्यों का जवाब मैं दे चुका हूं, जिसको जहां पे जितना समझ आता है वो उतने तक सीमित रहे। कुल मिला के आई किसके लिए हो कि वर्चुअल वैल्यू कह लो, इफेक्टिव कह लो, आरएमएस कह लो, तीनों बातों का मतलब क्या है सेम। और जो वर्चुअल वैल्यू है सर वो किसके बराबर होती है 0.707 ऑफ आई नोट के। मन में सवाल आया कि कैसे बराबर होती है, बराबर क्यों होती है, उसके लिए सारा काम जो है सर वो हमने करके देखा, लेकिन इसमें फिर से एक सवाल आया। वो सवाल क्या था कि 0 से लेके t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt किसके बराबर है t/2। कैसे है सर ये बराबर, फिर उसको हमने सोल्व करा, उसको सोल्व करा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 2 पावर सोल्व नहीं होती तो सिंगल पावर में गए, 1/2 का सीधा कितना हो गया t/2, लेकिन ये आंसर कितना है 0। अब मन में सवाल आया कि ये क्यों 0, वो 0 क्यों है, उसको सिंपल सोल्व करके देखा तो आंसर लास्ट में कितना बन रहा है 0। हालांकि ये जो हिस्सा है वो डेरिवेशन का ही होना चाहिए, हम इतना काम नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे कि सर साइन स्क्वायर ओमेगा t/2 का जो t का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है t/2 होता है। कहां तक कर चुके हो, ये वाला पोर्शन उतार चुके हो, ठीक है। फिर हेडिंग डाल लो, ये पेपर में नहीं करके आना, पेपर में वहां तक करके आना, पर पता हूं चीजें इस वजह से इस वाले पोर्शन को भी उतार लेंगे। करें जल्दी शाबाश। ये 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t/2 कहां से आया, इसमें बेटा 1/2 2 अलग अलग डिवाइड कर लेगा, 1/2 अलग कर लेगा, कोस 2 ओमेगा t/2 को अलग कर लेंगे। इसका 1/2 तो बाहर dt का t हो गया, और इसका कितना हो जाता है 0। क्यों 0 होता है अगली स्लाइड पे बताया, ठीक है। ये तो काम आपने किसके लिए करा है, करंट के लिए, आपने पता कर लिया। सुनो भाई, आई आरएमएस कह लो या करंट जो है वो कौन सा कह लो, वर्चुअल कह लो, या काम जो है वो आप क्या कह सकते हैं इफेक्टिव कह सकते हैं जी मैम। आई आरएमएस जो है ना वो बताना है, आई वर्चुअल कह लो या आई इफेक्टिव मैं कह सकता हूं। सुने, आवाज ना करें बेटा। आई वर्चुअल, इफेक्टिव या आरएमएस के बारे में अगर मुझे काम करना है तो चीजें जो है सर वो हमारे पास कैसे बनेंगी, ये बता दिया मैंने। तीनों का मतलब एक ही है, और वैल्यू कितनी है सर 0.707 ऑफ आई नोट। ये हमने सोल्व किसके लिए करा है, करंट के लिए। किसके लिए सोल्व करा, करंट के लिए। अब जो काम है सर ईएमएफ के लिए अगर लिखेंगे तो सेम काम हो जाएगा कि ई आरएमएस या ईवी कह लो या ई इफेक्टिव कह लो, सभी बातों का मतलब सेम है सर, और वैल्यू जो है सर वो कितनी है 0.707 ऑफ
ई नोट के बराबर, ठीक है। मतलब कि जो काम हमने किसके लिए करा, करंट के लिए, सिमिलर इफेक्ट जो है वो किसके लिए पाएगा, ईएमएफ के लिए। ये बात याद कर लेंगे, इसी के बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपसे क्या पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल। अभी तक का काम जो हम टोटल कर चुके हैं, एक क्या पढ़ चुके हैं कि करंट जो है वो किसके बराबर है, आई नोट साइन ओमेगा टी। सुने बेटा ध्यान से एक बार, फिर कल, ये पहली क्लास थी हमारी। दूसरे वाली जो क्लास है सर, उसमें हमने क्या जाना कि जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वो भी किसके लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। कितनी बताई थी, जो 0.637 ऑफ आई नोट। फिर कल वाली क्लास में क्या जाना था, मीन वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कितनी है, माइनस का 0.637 ऑफ कितना, आई नोट। और यही आंसर जो है फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए यही आंसर कितना हो जाता है, 0। ये पहली क्लास थी, वो दूसरी थी, और ये वाली क्लास जो कौन सी है, तीसरी। 3 क्लास हैं, 3 छोटे छोटे फॉर्मूले आपने पढ़े, इसके अलावा कोई काम यहां पे करा नहीं है। और अगली अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले पोर्शन से छोटा मोटा हिस्सा जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो कल से नया काम जो हम शुरू करेंगे वहां से चीजें, अब तक की काम, तीनों काम एक जैसे थे 3 दिन, अगले वाले 5-6 दिन जो है वो इकट्ठे एक जैसे हैं। तो कल वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक का काम सीख चुके हैं, अब काम जो वो क्या करना है, सुने ध्यान से। इनमें 4 नाम आए हैं सर। ये वाला करंट कौन सा था बताओ, आई का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। आई नोट क्या था, पीक या मैक्सिमम। ये कौन सा है, मीन। और ये क्या है, आरएमएस। उसने कहा आरएमएस करंट, तो नाम क्या है, आरएमएस। उसने कहा पीक, तो नाम पीक। वर्चुअल कहा तो वर्चुअल, मीन कहा तो मीन, ठीक है। देखो आपने जो काम था वो क्या पढ़ा था, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस। उसने नाम लिया सरफेस एरिया, तो कौन सा था, टोटल सरफेस एरिया होता है। कौन सा होता है सर, अगर उसने स्पेशल नाम दिया है फिर तो वही लेना, कोई दो राय ही नहीं है इस बात में। लेकिन अगर नाम ना दे तो कौन सा होगा तुम्हारी नजरों में, इनमें पूछना चाह रहा हूं मैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो दे रखी होगी। ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट, ईएमएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। तो ये ई की वैल्यू दे रखी है, कौन सा ईएमएफ होगा, ये आरएमएस करंट। बहुत बढ़िया, मतलब कि अगर नाम ने बोला है, नाम ने कहा है, क्या कहा है नाम ने, जो वैल्यू है वो स्पेशल दी है, मैक्सिमम ईएमएफ, तो कौन सा ही लिया जाएगा, मैक्सिमम। फिर तो बदल नहीं सकते। ईएमएफ कहा है तो क्या लिया जाएगा, आरएमएस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, ई आरएमएस। वो हमारे घरों में जो एसी आ रही है उसकी वोल्टेज कितनी है, 220। कितनी है वो, 220। वो 220 क्या है, आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है उसकी, आरएमएस वैल्यू। अब अगर मैं यहां पे देखूं इस बात को, तो एसी जो हमारे घरों में आ रहा है, ये पूछा जाएगा प्रैक्टिकल के दौरान। आरएमएस वैल्यू जो है उसकी दे रखी है, हमें क्या पता है कि सर ई आरएमएस जो है, आवाज ना करें भाई, ई आरएमएस किसके बराबर होता है, फॉर्मूले से पता है सर, ई नोट डिवाइडेड बाई कितना होता है, √2 होता है। कितना होता है, ई नोट डिवाइडेड बाई √2। ई आरएमएस कितना है सर हमारे पास, 220। ई नोट बताना है तो वो कितना, डिवाइडेड बाई √2। ये √2 कहां है, डिवाइड में, कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ई नोट बताना है तो कितना हो जाएगा, 220 और इंटू में कितना, √2। 220 इंटू √2 की वैल्यू सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 311 वोल्ट। लगभग कितना आ जाता है, 311 वोल्ट। मतलब कि जो हमारे घरों में एसी आ रहा है उसकी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू तो कितनी है, 220, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 311 वोल्ट है। तो एक सवाल है, 220 वोल्ट का एसी और 220 वोल्ट का डीसी, कौन ज्यादा डेंजरस है, 220 वोल्ट का एसी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि 220 वोल्ट का डीसी का मतलब तो क्या हो गया, वो 220 ही रहेगा। लेकिन ये एसी तो कहां तक जा सकता है, 311 तक जा सकता है। मतलब वो जो है वो ज्यादा शॉकिंग जो है वो आपके लिए होगा। समझ आ गई बात। ये वाला पोर्शन उतार के ये वाली बात साथ में इसको उतार लो कि इन इंडिया में जो होने का तो कोई सा भी हो सकता है, डेंजरस तो दोनों ही है। मोर डेंजरस की बात करेंगे तो सेम सप्लाई के लिए इसी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये काम जो है ना वो हम लिख के दे रहे होंगे उनको। लिखें फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ आई इज इक्वल्स टू, आवाज ना करें बेटा, आई इज इक्वल टू 10 साइन 157 इंटू टी। करंट जो है इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो लिख रखा है, इफ आई इज इक्वल टू 10 साइन 157 टी, फाइंड करिए। पहला जो पार्ट है उसने कहा है एवरेज वैल्यू बता दीजिए,
एवरेज वैल्यू बता दीजिए हाफ साइकिल पे। सेकंड पार्ट जो है उसने पूछा है कि एवरेज वैल्यू बता दीजिए फुल साइकिल पे। और थर्ड जो पार्ट है उसने पूछा है कि आरएमएस वैल्यू जो है वो करंट की क्या होगी। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल और एवरेज वैल्यू ओवर द फुल साइकिल। एक आंसर जो बिना कुछ सोल्व करे पता है कि फुल साइकिल पे एवरेज वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। ये तो पता है कि एवरेज वैल्यू बतानी है फुल साइकिल पे, एवरेज वैल्यू ओवर द फुल साइकिल आंसर कितना होता है, 0। पता है ये बात। तो ये दोनों पार्ट एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं कराता हूं। करें जल्दी, शाबाश। दूसरे का आंसर 0 है सर। एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल निकालनी है। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल पे तो आवश्यकता नहीं है सर, आंसर सीधा ही कितना हो जाता है, 0 के बराबर। नेक्स्ट जो काम है सर वो आरएमएस वैल्यू जो है ना वो हमने बतानी है। काम जो है सर वो हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं कि सर आई जो है वो बराबर होता है, सुने ध्यान से, आई बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी के। आई जो है वो किसके बराबर है, आई बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो यहां से साइन वाला पोर्शन कंपेयर करवाऊंगा तो आई नोट किसके बराबर आ गया, 10 के। कि आई नोट जो है सर वो पता चल गया और आई नोट का आंसर जो है सर वो कितना है, 10 एम्पियर। ये तो सही है सर। अगली जो बात है सर वो हमने सोल्व करनी है, सुनिए ध्यान से। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे कितनी बताई थी, 2/पाई ऑफ आई नोट। या इस वैल्यू को थोड़ा सा और सोल्व करा था तो 0.637 ऑफ आई नोट। ये बात पता है मुझे, 2/पाई ऑफ आई नोट मुझे पता है, 2/पाई सोल्व होके 0.637। तो 0.637 आई नोट की जगह कितना है, 10। उतारे नहीं समझे पहले, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.37 और आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर में। 0.637 ऑफ आई नोट है, आई नोट की जगह 10, वैल्यू पुट करी, सोल्व करा यहां तक। ये वैल्यू कितनी है, ये 10 कहां से आया है, ये वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी है, आई नोट बाई √2, और ये वैल्यू कितनी होती है, 0.707 ऑफ आई नोट है। 0.707 जो है वो मैंने लिखा, आई नोट की जगह कितना है, 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7.07, और आंसर किस में आ जाएगा, एम्पियर में। सिंपल सी बातें, कुछ है ही नहीं। ये आज तक के काम का कंक्लूजन आपका है। ये तीनों बातें जो है वो आप लोगों को पता हो, इस काम को बहुत अच्छे से आपने कर लेना है, ठीक है।